हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम आपके लिए लाए हैं फिर से एक बार कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्हें जानने के बाद आप हैरान भी हो जाओगे और साथ ही भारत से जुड़ी, हमारे इतिहास से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे जो इससे पहले आप नहीं जानते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है 9वीं शताब्दी का एक शिवलिंग जो भारत में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में मिला था। हिंदू शाही अफगानिस्तान के अंतिम हिंदू राजवंशों में से एक थी। ये वही राजवंश है जिसने 150 सालों तक भारत को इस्लामिक हमलों से सुरक्षित रखा था। जब हिंदू शाही साम्राज्य 9वीं शताब्दी में अपने चरम पर थी, उसी काल में इस शिवलिंग का निर्माण किया गया था। सफेद संगमरमर में बनी ये मूर्ति गवाह है कि अफगानिस्तान में सैकड़ों सालों पहले हिंदू राजाओं का शासन था। सिर्फ ये एक नहीं, हिंदू साम्राज्य से जुड़े ऐसे कई सारे सबूत अफगानिस्तान में मिले हैं जो आज वहां के म्यूजियम में रखे हुए हैं। अगर आप उस विषय पर एक अलग से एपिसोड चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। भगवान विष्णु की ये मूर्ति मौजूद है खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर में। इस मंदिर की स्थापना 1100 एडी में चंदेला राजवंश के राजा यशोवर्मन के कार्यकाल में हुई थी। वैसे तो भगवान विष्णु की दक्षिण मुखी मूर्तियां देखने को नहीं मिलती, लेकिन इस मूर्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। राजा यशोवर्मन वही राजा थे जिन्होंने अंकोर नगरी स्थापित की थी, जहां आज दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंगकोर वाट मंदिर मौजूद है। खजुराहो से 4200 किलोमीटर दूर मौजूद इस मंदिर की स्थापना इसी वंश के राजा सूर्यवर्मन ने की थी। इस मंदिर में ठीक ऐसे ही भगवान विष्णु की मूर्ति मौजूद है जिसका मुख भी दक्षिण दिशा की ओर है। इस बात से ये पता चलता है कि हिंदू राजाओं का साम्राज्य कितनी दूर तक फैला था। ये तस्वीर है एक 3D मूर्ति की जो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में मौजूद जम्बुकेश्वर मंदिर में बनाई गई थी, आज से 1800 साल पहले। इस मंदिर का निर्माण शक्तिशाली चोला साम्राज्य के राजा कोंके गागन ने करवाया था। जरा सोचिए कि आज भी सारे आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल करके सख्त पत्थर पर इतना डायनामिक 3D शिल्प निकालना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसे काम में थोड़ी सी भी गलती घंटों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। ये वीडियो है गुजरात के विजापुर शहर के पास मौजूद सप्तेश्वर महादेव मंदिर का। इस मंदिर की और इस शिवलिंग की खास बात यह है कि इस शिवलिंग पर पानी की 7 धाराएं निरंतर बहती रहती है। ये मंदिर 3400 साल पुराना है और आज तक पानी की ये धाराएं कभी भी सूखी नहीं है। इस शिवलिंग पर बहता ये पानी एकदम साफ और हर मौसम में ठंडा रहता है। इस धारा के स्रोत के बारे में भी रहस्य कायम है। शिवलिंग पर गिरने वाला ये पानी कहाँ से आता है, इसका पता भी आज तक तो कोई भी वैज्ञानिक नहीं लगा पाया है। पुराने समय में राजा महाराजा या लेखक किसी घटना के बारे में लिखते हुए उस दिन की खगोलीय स्थिति का जिक्र करते थे, जिसकी मदद आज के खोजकर्ताओं को होती है उस घटना के सही समय और साल का पता करने के लिए। अभी इस समय आप जो ताम्रपत्र स्क्रीन पर देख रहे हैं वो चालुक्य राजवंश के द्वितीय राजा पुलकेशिन ने बनवाया था। राजा पुलकेशिन और राजा हर्षवर्धन एक समय के भारत में मौजूद 2 शक्तिशाली राजा थे और एक दूसरे के कट्टर विरोधी। उनके बीच कई युद्ध हुए, लेकिन वो युद्ध कब हुए थे इसके बारे में इतिहासकार सही से अनुमान नहीं लगा पा रहे थे। इन 2 राजाओं के बीच हुई आखिरी भयंकर लड़ाई में राजा पुलकेशिन ने राजा हर्षवर्धन को हराया था। तब उसी घटना को इतिहास में नमूद करने के लिए राजा ने ये ताम्रपत्र बनवाया था। इस ताम्रपत्र में साफ साफ उल्लेख है कि जिस दिन ये युद्ध हुआ था और पुलकेशिन राजा ने जीत हासिल की थी, वो रात वैशाख पूर्णिमा की रात थी और उस रात चंद्र ग्रहण हुआ था। इसी उल्लेख की सहायता से पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने उस रात का मतलब उस लड़ाई का साल कैलकुलेट किया और वो निकला 619 एडी, आज से 1402 साल पहले। इसके पहले ये युद्ध कब हुआ था उसके बारे में गलत कयास लगाए गए थे, लेकिन इस ताम्रपत्र पर किए गए चंद्र ग्रहण के उल्लेख से उस दिन का सही समय कैलकुलेट करने में काफी मदद हुई है। ये बात हम आपको आज इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि 26 मई को वैशाख पूर्णिमा की रात ठीक वैसा ही एक चंद्र ग्रहण हुआ था जैसा चंद्र ग्रहण उस युद्ध की रात हुआ था। उम्मीद है आज के एपिसोड में आपको कई नई बातें पता चली होगी। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।